गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये कागजात जरा देख लीजिए, आज ही भेजना जरूरी है। अच्छा, वो मिनिस्ट्री को जो फाइल भेजनी थी वो कल ही चली गई। और हाँ, कुछ औरतें आपसे मिलना चाहती है। शीला आ गई? वो कल आ रही है। ठीक है, ये कागजात बाद में देख लेती हूँ और औरतों से भी मिल लेती हूँ। पहले जरा राउंड पूरा कर लो। जी। नमस्कार मैडम। अरे बेटा, तुम्हारी माताजी नहीं आई मुझसे मिलने? आज वो आ जाएंगी। वैसे तो उन्होंने आपका कहना मान लिया है और 2 साल वो मेरी शादी नहीं करेंगी। अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी में समझदारी है। लेकिन बेटा, ये सब चमत्कार हुआ कैसे? मैंने उन्हें साफ बता दिया कि आप पुलिस को भी बुला सकती हैं और इन्हीं हालात में उन्हें जेल भी हो सकती है। जाओ। सुनो, तुम्हारे बच्चे के स्कूल का उसके दाखिले का काम हो गया है। उसे स्कूल से वर्दी भी मिल जाएगी और किताबें भी मिल जाएगी। मेहरबानी आपकी। लेकिन एक शर्त है, स्कूल की भी और मेरी भी। जी, क्या करना होगा? तुम्हें और बच्चे नहीं होंगे। जी? जी क्या? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, 3 बच्चे हैं तुम्हारे, कम है क्या? तुम्हें तो पहले ही ऑपरेशन करवा लेना चाहिए था। ठीक है, अब करवा लेना। हाँ जी, लेकिन क्या? पति नहीं मानता? ठीक है, उन्हें मेरे पास लेकर आओ, मैं समझाऊंगी उन्हें। समझ में नहीं आता, इतनी सादी और सरल बात तुम लोग खुद क्यों नहीं समझ सकते? अपने आप पर ज्यादती करते हो और बच्चों के साथ अन्याय करते हो। और कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ? और बेटा हो तो भी क्या फायदा? बेटा हो तो भी क्या भरोसा? रामू, रामू। जी मैडम। सुनो जरा, पंखा तेज कर दो। जी। और थोड़ा पानी ले आना। जी। मैडम पानी। आपसे शीला जी मिलने आई है। उसे अंदर भेज दो। नमस्ते मैडम। बैठो। हॉस्पिटल नहीं गई तुम?
मैंने खास तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ली थी। क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? क्या इरादा क्या है? याद नहीं पिछली बार मरते मरते बची थी तुम? लेकिन सास जी कह रही थी कि एक बेटा तो होना ही चाहिए, वरना स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा उन्हें। अगर फिर से बच्चे की कोशिश की तो तुम स्वर्ग जरूर पहुंचोगी। और कब तक ये पागलपन करती रहोगी तुम? और किसने कहा कि अगली बार तुम्हें बेटा ही होगा? क्या समझ के रखा है तुम्हारी सास ने तुम्हें? इंसान या वारिस पैदा करने वाली मशीन? तुम्हारे पति कुछ नहीं कहते? तुम्हारे पति कुछ नहीं कहते अपनी मां से? या उन्हें भी बेटे की ताक है? इस युग में रहती हो तुम। बेटा क्या सोने का बना हुआ होता है? देखो शीला, देखो, अगर तुम्हारी सास कुछ नहीं समझ पाती तो ये निर्णय तुम्हें खुद लेना होगा, खुद फैसला करना होगा। अपनी बेटियों की ओर देखो, उनकी ठीक से परवरिश करो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, तो कोई फर्क नहीं पाओगी तुम बेटियों में और बेटों में। सब कुछ संभालेंगी वे। और क्या नहीं कर सकती आज की औरत? क्या नहीं कर सकती आज की औरत? हर काम जो आदमी करता है वो करती है, और उससे ज्यादा बेहतर करती है। मेरी भी 2 बेटियां हैं। जानती हो क्या है वे? जानती हो? सबसे बड़ी डॉक्टर है, खुद का अस्पताल संभालती है। और सबसे छोटी आर्किटेक्ट, बड़ी बड़ी इमारतें बनाती है। बेटियां कितना ख्याल करती है मेरा, कितना ख्याल करती है मेरा। हाँ, मुझे एक बेटा भी है, एक बेटा भी है मेरा। बड़े इज्जतों और मिन्नतों से पाया है मैंने उसे। सबसे ज्यादा प्यार मैंने उसे किया है। कुछ चाहिए माँ? कैसी हो मामा? मैं ठीक हूँ। तुम जरा आराम कर लो बेटा। तुम मेरी चिंता मत करो मामा। इस वक्त मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और तुम मेरी पेशेंट। मैं थोड़ा दूध लाती हूँ। नहीं मनीषा, कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा तो पीने की कोशिश करो मामा। ओके। मामा रिबन काट दो। मनीषा तुम भी बहुत अजीब हो, किसी बड़े हस्ती को बुलाती। यही मेरी इच्छा है मामा। मेरे हॉस्पिटल का उद्घाटन मेरी माँ के हाथों होगा। इतनी कृपा कर दो प्रभु, कुल का दीपक जलाने वाला
एक बेटा मेरी बहू की गोद में दे दो ताकि मेरा वंश खंडित ना होने पाए। जैसा तुम ठीक समझो। मेरे दिन तो खत्म हो गए हैं, तुम अपनी सोचो। बस बस। ये क्या मम्मा, कम से कम सूप तो खत्म कर लो। तुम भी ना मनीषा बास, इतना मर्जी ले आती हो। अब इतना सारा खा लूंगी क्या मैं? रात का खाना मैं कभी भारी खाती हूँ, जानती हो, फिर भी ले आती हो। अब से तो तुम्हें ज्यादा खाना पड़ेगा ही, ताकत बढ़ानी है ना तुम्हें मामा। एक दिन में थोड़ी ना होगा ये सब कुछ। मनीषा तुम ना हमेशा से बहुत उतावली हो। मम्मा मम्मा तुम भी बस करती हो, हमेशा बचपन का जिक्र। कभी मानते ही नहीं कि बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। रमा बेटा। जी पापा। बैठ जाओ। कहिए। बेटा शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जी मैं कुछ समझी नहीं। बेटा ग्रेजुएट तो तुम हो ही गई हो, अब आगे क्या करना है? शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अजी उससे क्या पूछ रहे हो, वो क्या बताएगी? वैसे कोई अच्छा लड़का नजर में हो तो बात चलाइए। मैंने भी अपनी सहेलियों से कह रखा है लड़का ढूंढने के लिए। सावित्री मैं कोई जिद नहीं करूंगा रमा के साथ। उसकी शादी है, उसकी जिंदगी है, उसकी राय की अहमियत है। रमा की शादी उसी की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए बस। अरे वो तो ठीक है, पर जिम्मेदारी तो हमारी है ना। अरे भाई हमने सर से कोई बोझ नहीं उतारना है, हमें जो कुछ भी करना है बेटी की खुशी के लिए करना है। वो सब हम भी खूब समझते हैं, जीवन का दुनिया का अनुभव है हमें। देखो सावित्री मैं अपनी राय दूंगा जरूर, पर ला दूंगा नहीं। मुझे अपनी बेटी रमा पर पूरा भरोसा है, उसकी समझदारी पर, उसके सयानेपन पर। लेकिन फिर भी। ठहरो एक मिनट, इसके बारे में उसे क्या कहना है उसकी भी तो सुनो। बोल बेटा बोल। पापा मैंने अब तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। आगे पढ़ने की भी कोई खास चाह नहीं है, शादी की भी जल्दी नहीं है, मतलब वैसे रुकने की भी कोई खास वजह नहीं है। गुड, वेरी गुड। बेटा
एक रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। खानदान अच्छा है, लड़का भी पढ़ा लिखा है। देख लो, फिर फैसला कर लेना है? तो रमा, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। हमसे बिछड़ जाओगी, लेकिन याद तो करोगी ना? तक पगली, बचपन की फ्रेंड्स को भी कभी कोई भूल सकता है भला? लेकिन माला, थोड़ा डर लगता है। क्यों? डर किस बात का? नए लोग, नई जगह, यहाँ से इतनी दूर, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सहेलियां नहीं। क्या होगा मेरा माला? कैसे होगा? सब कुछ नया शुरू हो जाएगा। सलाह देने के लिए भी कोई नहीं होगा वहां पर। धत पगली कहीं की। चल अंदर बैठते हैं। फिकर करने की कोई बात नहीं, चल आ बैठ। महीने 2 महीने में खुल मिल जाओगी अपने नए घर में, फिर आदत सी हो जाएगी। गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी तो उठानी होगी, घर चलाना होगा, हर दिन एक नया इम्तिहान। यहाँ काम करती थी तो माँ हुआ करती थी, कोई भी दबाव नहीं था मुझ पर। लेकिन माला, अब तो थोड़ा डर लगता है। देखते देखते ये डर भी निकल जाएगा। पति का प्यार सब कुछ भुला देगा। बस 2 ही दिन की तो बात है। हाँ, ये डर भी तो है। पता है माला, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल बच्ची हूँ, एकदम अनाड़ी। बच्ची नहीं हो, 2 दिन में किसी की बीवी बनने वाली हो। माला, ये मेरी शादी का कार्ड। शादी में जरूर आना। हाँ। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। नहीं नहीं, पहले बायां नहीं, दायां। बहू जी। जाओ बहू, पहले भगवान से आशीर्वाद ले लो। जी। देखा, हमारी बहू लक्ष्मी के पैरों से आई है। आओ बहू। खुश रहो बहू। आज से ये घर तुम्हारा है, इसे अपना मायका ही समझो। सदा सुहागन रहो बेटी। पहले हमारा एक ही बेटा था, लेकिन आज बहू के रूप में एक बेटी भी मिल गई। बेटी, इस घर में तुम्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। इतनी सहमी सी क्यों बैठी हो तुम?
सच कहूं तो डरा हुआ तो मैं भी बहुत हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहूं, कैसे कहूं। कुछ अपने बारे में, घर के बारे में बताइए। वो सब तो तुम धीरे धीरे जान ही जाओगी। किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर कोई बवंडर थोड़ी ही है। तुम्हें किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। बाबूजी बेहद सादगी पसंद है, और माँ का तो कहना ही क्या। माँ को तो एक बेटी की तलाश थी और वो उसे मिल गई। तुम कभी भी यहाँ परायापन महसूस नहीं करोगी। आपका साथ हो, सलाह मिलती रहे तो मैं सब कुछ संभालूंगी। लेकिन आपको एक मुझे वचन देना होगा। कैसा वचन? अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई या मुझसे कोई कसूर हुआ तो आप मुझे फौरन टोकेंगे, गलती सुधारने के लिए कहेंगे। मन ही मन नाराज नहीं होंगे मुझसे, महल नहीं जमा होने देंगे। मंजूर है। सच पूछो तो हमारे घर का भी यही रिवाज है। माँ और बाबूजी का व्यवहार भी तुम ऐसे ही पाओगी। मगर ये रात ये सब बातें करने की थोड़ी ही होती है। थोड़ा मुस्कुरा दो। क्या बात है, वाह। अरे क्या क्या लिखते पिताजी, हैं ये लोग? पिताजी आप उठिए वहाँ से। अरे क्या है बहू? उठिए तो सही, फिर बताती हूँ। उठिए अरे मैं उठिए, भाई पत्रिका पढ़ रहा हूँ। उठिए तुम्हें ये तो क्या हो जाता है? सही, अरे उठिए मुझे उठिए पत्रिका भी उठिए नहीं पढ़ने दे रही हो। हाँ, अरे उठिए। कमाल है बहू, हाँ, तुम्हारा भी यहाँ जवाब बैठिए, नहीं है। बैठिए कमाल है। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे रूपलाल आपका हुआ कि नहीं? वो देखो नया हो सोफा गया। सेट लेकर आते ही होंगे। ओह गॉड, आ गए आ गए। आइए आइए आइए, संभल के संभल के संभल के। रूपलाल देखना, ये हाँ, धीरे धीरे। संभल के। हाँ, वो कुर्सियाँ वहाँ से उठा देना। संभल के। ये वहाँ लगा दो। ठीक। हाँ। मैं कमी डॉक्टर? ओ रमा, आओ आओ बैठो। नमस्ते। ये तुम्हारी रिपोर्ट। अच्छा। और मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। रमा, अब तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना होगा। मैं तुम्हें कुछ आयरन टैबलेट देती हूँ, ये तुम्हें रोज खानी है। इसके साथ साथ हरी सब्जियाँ, दूध, फल ये भी खाने होंगे, जिससे तुम्हारा होने वाला बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त होगा। ठीक है? ठीक। छोटी मालकिन, क्या बात है रूपलाल? जी कुछ नहीं, छोटी मालकिन ने इमली मंगवाई थी। इमली? हाँ, इमली। रमा, क्या बात है बेटी, तुमने रूपलाल से इमली मंगवाई? हाँ वो समझ गई, खुशखबरी है। आज मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। मेरी बहू के पैर भारी हैं, उसकी गोद में बेटा ही देना। आ गया बेटा, आज एक खुशखबरी है। क्या हुआ माँ? तेरे पिताजी दादाजी बनने वाले हैं और मैं दादी। क्या मतलब? मतलब बुद्धू कहीं का, जाके अपनी रमा से पूछ। रमा से पूछ? पता नहीं क्या कह रही है। रमा, ये माँ क्या कह रही है? क्या? माँ ये कह रही है कि वो दादी बनने वाली है, मतलब बुद्धू। हाँ? इतना भी नहीं समझते? एक मिनट। इसका मतलब कि मैं बाप बनने वाला हूँ। कोना कोना महक उठा
मैंने तो पोता मांगा था, लेकिन समझ के फूल खिलाया था जिसको गुलशन में, किसे खबर थी लूट लेगा। आहा, मेरी प्यारी प्यारी बिचिया, ले 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 मेरी प्यारी बिचिया। ना ना ना, ना। तो क्या नाम सोचा तुमने अपनी बच्ची का? मैं तो उसे मनीषा बुलाना चाहती हूँ। मनीषा। बहुत सुंदर नाम है। आपको कोई एतराज तो नहीं? अब मुझे क्या एतराज हो सकता है? भाई बच्चियां तो होती ही माँ की लाडली हैं। अजी नहीं, बच्चियां तो बाप की लाडली होती है। बच्ची की माँ भी तो हमारी लाडली है। इसे भी मौका देख के ही रोना है। ना 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 छोड़ो, ना 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 ले ले ले, ना रोते बेटा। बस अब एक ही इच्छा रह गई है प्रभु, बहू की गोद में बेटा देना। दवा खाया? नहीं। ओहो, क्यों नहीं तुम दवा खाती वक्त से? ये लो दवा खाओ। अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं ले लेती। तकलीफ? अरे अगर हम तकलीफ नहीं करेंगे ना तो इन्हें नाराजगी हो जाएगी। ये लो, और सुनो, कुछ काम मेरे ऊपर भी छोड़ दिया करो। ले टुपला ले लो। ओहो, जब देखो काम करती रहती हो। बेटी तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो बैठो। हाँ वो तो करती हूँ, लेकिन शरीर में फुर्ती भी तो रहनी चाहिए ना। हाँ, सब रहेगी, तुम अपना ख्याल रखा करो। चलो बैठो। धीरे से। आप ना माजी बस। अपने जीते जी पोते का मुंह देख लूं, कुल का नाम चलता रहे, वंश बेल बढ़ती रहे। मैं व्रत कथा करवाऊंगी प्रभु, इस बार मेरी बहू को बेटा ही देना। आओ बहू, बैठो। इस बार कुछ ज्यादा ही भारी हो गई हो बेटी। खाने पर कंट्रोल नहीं रहा ना, मोटी हो गई हूँ। अरे नहीं, ये मोटापा नहीं है, गर्भ का भारीपन है। सुस्ती तो नहीं लगती? वो भी मोटापे की वजह से। नहीं नहीं, ये बात नहीं है बेटी। इस बार जरूर बेटा ही होगा, देख लेना, जरूर बेटा होगा। अरे मनीषा कहाँ जा रही है? मम्मी के पास। क्यों? दादी माँ, मेरी गुड़िया नहीं मिल रही है। अच्छा अच्छा, आप बैठ मेरे पास, तेरी गुड़िया मैं ढूंढ दूंगी। माँ को ज्यादा परेशान मत किया कर। तुझे पता है मम्मी कहाँ जा रही है? कहाँ? अस्पताल में तुम्हारे लिए छोटा सा भैया लाने। सर दादी माँ? हाँ बेटे। शुक्र है सो गई। शैतान कहीं की, 2 घंटे लगा दिए सोने में। परेशान हो गई, थक गई? थक गई। घर का काम, इन दोनों की देखभाल, रात होते होते ऐसे लगता है पूरा शरीर चूर चूर हो गया हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रमा, बच्चों के लिए एक नौकरानी रख लो ना। मैं तो रख लूंगी जी, मगर माँ जी को उसका काम थोड़ी ना पसंद आएगा। फिर सारा काम खुद करने लगेंगी वे, और ये सब कुछ क्या मैं सहन करूंगी? देखती रहूंगी सब कुछ।
अगर अपनी इच्छा से वो मनीषा और सुषमा को खिलाए पिलाए तो बात अलग है, लेकिन रोज तो उनके लिए ये सब कुछ संभव नहीं है ना। शायद तुम सही कहती हो। देखो ना, पिछले कुछ महीनों में माँ भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, डॉक्टर के पास भी नहीं चलती। कहती है बुढ़ापे में ये सब कुछ होता है। अब इतनी भी तो उम्र नहीं है उनकी। ये उनकी बीमारी मानसिक है। मैंने दिल जो तोड़ा है उनका, निराश किया है उन्हें। किसके बारे में कह रही हो? क्या कह रही हो तुम? उन्हें तो पोते की आस थी। अब की बार तो उन्हें यकीन सा हो गया था कि लड़का ही पैदा होगा, मगर जन्मी सुषमा। तुमने फिर से वही सब बात शुरू की? नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। ये तो उनका बड़प्पन है, लेकिन दुख तो बहुत हुआ होगा ना उन्हें। ये कैसे मान लिया तुमने? हाँ, मैं जानती हूँ। कई बार उनकी प्रार्थनाएं सुनी है मैंने। भगवान के सामने बस यही एक मांग बार बार करती है वो, कुल का नाम चलाने वाला बेटा पैदा हो। क्या हम उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकते? नाराज हो गए? आपको भी तो बेटे की चाह होगी। क्या तुम नहीं जानती कि ऐसी बातों से मुझे नाराजगी होती है? इतने सालों में इतना ही जाना मुझे, इतना ही पहचाना मुझे। देखो रमा, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, समझ लो, और प्लीज फिर कभी ऐसी बात मत उठाना। रमा, पहली बात तो यह है कि मैं नहीं मानता कि बेटे और बेटियों में कोई फर्क होता है। नहीं मानता मैं ये भी नहीं मानता कि लड़कियों में कोई खामियां होती हैं या वो किसी भी मामले में लड़कों से कम होती हैं। हाँ, पुरुष औरत से आगे है, वो कमाता है, जिम्मेदारी उठाता है। मगर ये सच्चाई का एक पहलू है। सच्चाई का दूसरा पहलू तो यह है कि उन घरों में जाकर देखो जहां लड़कियों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, उन्हें सहूलियतें दी जाती हैं, उन घरों की लड़कियों ने लड़कों से बेहतर काम करके दिखाया है। अच्छा भाषण दे देते हो। कितने आंदोलन चल रहे हैं नारी को बंधनों से मुक्त करने के, कानून बन रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मन बदलने की जरूरत है रमा, मन बदलने की। लड़की को अपनी औलाद समझने की जरूरत है, उन्हें प्यार देने की जरूरत है, उनकी आकांक्षाओं पर, उनकी क्षमताओं पर विश्वास करने की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हारी राय से सहमत हूँ, लेकिन नहीं रमा, लेकिन नहीं। हमारे बीच कोई लेकिन नहीं है। हम आदर्श दिखाएंगे, हम अपनी बेटियों की परवरिश बहुत अच्छी तरह से करेंगे, उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं देंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। देखना रमा, हमारी बेटियां बेटों से बढ़कर नाम कमाएंगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मनीषा और सुषमा किसी बेटे से कम नहीं है, लेकिन बेटा तो बेटा ही है ना। ओह, बेटियां हैं, शादी करके अपने अपने घर चली जाएंगी। हमारे बुढ़ापे का सहारा तो सहारा, यही तो सारे मानसिकता की जड़ है रमा। बाहर आओ प्लीज, इससे बाहर आओ। अच्छा, फर्ज करो तुम्हारा बेटा नौकरी करता है, फॉरेन में रहता है, फिर कहां से लाओगी सहारा? या उसकी पोस्टिंग किसी और जगह हो जाती, किसी और शहर में हो जाती है, फिर कहां से लाओगी सहारा? प्लीज रमा, बदलो रमा, बदलो, अभी भी वक्त है। हमारी ये जो दो बेटियां हैं ना, ये बेटों से कहीं बढ़कर हैं। हमें किसी बेटे की जरूरत नहीं है रमा। बस इस बात पर और कोई बहस नहीं होगी रमा। राकेश, मुझे लगता है हमें ये सारी बातें सुषमा को बतानी पड़ेंगी। मनीषा, या तो तुम डॉक्टर का रोल अदा करो या बेटी का। क्यों? क्या दोनों जिम्मेदारियां साथ में नहीं निभाई जा सकती? संभव तो सब कुछ है, लेकिन तुम भी तो कोई पराये डॉक्टर नहीं हो राकेश। अपनी माँ की तरह चाहते हो तुम उसे।
वो भी तो तुम्हें दामाद नहीं बेटा मानती है ना। मनीषा, सवाल ये है कि तुम डॉक्टर की तरह नहीं सोच रही हो, भावुक हो रही हो। ये भावुकता का सवाल नहीं है राकेश, मुझे चिंता हो रही है। वो तो होगी ही। मनीषा प्लीज। मां जी को हार्ट अटैक आया था, काफी सीरियस था। अब वो ठीक है, खतरा टल गया है, लेकिन इसके आगे सोचा है। एंजियोग्राम निकालना होगा, क्या वो उसके लिए तैयार है? और उसी के बाद हमें डिसीजन लेना होगा कि बाईपास करना है या नहीं। और ये निर्णय तुम्हें एक डॉक्टर की हैसियत से लेना होगा। इसमें तुम्हारे भाई या बहन की राय लेने की कोई जरूरत नहीं। राकेश, कहीं वो ये ना समझ बैठे कि हमने हर चीज अपनी मर्जी के मुताबिक कर ली। ये जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। हमें सिर्फ माँ जी से बात करनी होगी। किसी को कुछ पूछने या बताने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर तुम लोग डॉक्टर नहीं होते तो मैं तुम्हारी भी राय नहीं लेती। मैं इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग कुछ नहीं समझ रहे हो। सुषमा को अगर मैं फोन नहीं करती तो वो मुझे कच्ची खा जाती। वो तो फौरन आना चाहती थी, मैंने रोका उसे। काफी बहस के बाद मानी वो। अगर ऑपरेशन तय होता है तो उससे कहना ही पड़ेगा। तब तो वो आएगी, उसे रोका नहीं जा सकता। और क्यों नहीं आए? कितनी फिक्र लगी रहती है उसे, हर रोज फोन करती है वो। ठीक है, तो आज फोन पर माँ जी से बात करवा दो ताकि उसे भी तसल्ली हो जाए। और संजय, उसे तो नहीं न बताया? फोन किया था, वो नहीं है शहर में, 2-4 दिन बाद लौटेगा। उसे भी कुछ नहीं बताना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। माँ जी, नारी निकेतन के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत चिंतित है वो, रोज भीड़ लगी रहती है। अब तक तो मैंने उन्हें मना किया है, शायद कल। नहीं बेटे, जी नहीं करता किसी को मिलने को। पिछले कई साल भीड़ में रही हूँ, हर पल दौड़ धूप चलती रही। राकेश। जी माँ जी। तुम ही मना कर दो ना उन्हें। मैं कदर करती हूँ उनकी भावनाओं की, लेकिन मैं थोड़ा अकेलापन चाहती हूँ। कुछ समय खुद के साथ बिताना चाहती हूँ, यादें ताजा करना चाहती हूँ। जल्दी करो। हाँ, हो गया, आती हूँ। जल्दी आओगे ना? आज तक कभी देर किया है? ऑफिस से छूटते ही सीधा घर आता हूँ मैडम। अजीब सी उदासी महसूस करती हूँ आजकल। आप तीनों तो सुबह ही निकल जाते हो और शाम को लौटते हो। कोई भी तो नहीं होता घर में? हाँ, कुछ खास काम भी तो नहीं होता। खालीपन घेर लेता है मुझे, बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ मैं। बाबूजी थे घर में तो लोग आ जाया करते थे उन्हें मिलने के लिए, चहल पहल रहती थी। माँ जी थी तब तो पूरा घर हरा भरा लगता था। अरे बाबा, तो तुम भी अपना मन किसी काम में लगाने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? तुम बाबूजी का हाथ क्यों नहीं बटा लेती हो? उन्हें भी खुशी मिलेगी। उतनी भी तो आजादी कहाँ है मुझे। मनीषा और सुषमा को हर वक्त मेरी जरूरत महसूस होती है। छोटी मोटी बीमारियां, घाव, खरोच। अब मन तो घर में ही लगा रहेगा ना। भाई, अब तुम ही फैसला कर लो कि समय बिताना मुश्किल होता है या समय कम पड़ता है। मेरे तो ऑफिस जाने का समय हो गया, मैं चलता हूँ वरना देर हो जाएगी। See you। हे प्रभु, इतनी कृपा करो, मरने से पहले जीते जी पोते का मुंह दिखा दो। अंतिम इच्छा पूरी कर दो प्रभु। कुल का नाम चलता रहे, वंश बेल बढ़ती रहे, बहू को बेटा ही दो। अरे रमा, माला, तुम कैसी हो? इतने दिनों बाद कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बैठो बैठो। हाँ, अच्छा हो गया तुम आ गई, कुछ तो समय कट जाएगा। रमा, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। क्या बात है? फिर क्या बात है?
कोई परेशानी है? किस बात पर उदास हो? माला, मुझे एक बात बहुत खलती रहती है। मैंने माँ जी को निराश किया। उन्हें पोता चाहिए था और मैं वो दे न सकी। उन्हें लगता रहा कि वंश खंडित हो रहा है, कुल का नाम चलाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। काश मैं उनकी ये इच्छा पूरी कर सकती, एक बेटे को जन्म देती। विश्वास करो और श्रद्धा रखो तो एक व्रत है। प्रसाद, बैठो। ये सब क्या चल रहा है? क्या सब? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? इस तरह बात को टाल नहीं सकती तुम रमा। श्रद्धा, विश्वास सब मैं समझता हूँ, पर अचानक इतना बढ़ावा? दिन भर सब कुछ छोड़कर तुम? हफ्ते में एक ही दिन तो होता है ये सब। बाकी किसी को तो कुछ तकलीफ नहीं होती। बात तकलीफ की नहीं है रमा। ये अचानक क्या शुरू किया है तुमने? ये एक व्रत है, उपवास। कैसा व्रत? कैसा उपवास? किसके लिए? मुझसे राय तक नहीं ली तुमने? अगर पहले ही आपको बताती, पूछती तो आप नाराज हो जाते, मना कर देते। ये व्रत बेटे के लिए रखा जाता है, पुत्र की प्राप्ति होती है इससे। ओह माय गॉड, अभी तक ये भूत सवार है तुम पर। तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि संतान का लिंग पुरुष पर निर्भर होता है। तुम्हारे इस व्रत से क्या होगा? बस, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती इस विषय पर। मैं आप पर तो कुछ नहीं लाद रही हूं, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं माँ जी की ये इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। आपसे प्रार्थना है कि आप भी मुझे गलत मत समझिएगा। गलत? चलो रमा, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर ही कर देता हूँ। कल ही हम डॉक्टर के पास चलते हैं, ठीक है? नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते, आओ। कैसे हो? ठीक है। आप? डॉक्टर, आप तो जानती हैं हमारी 2 बेटियां हैं। अब रमा एक बेटा भी चाहती है और इसके लिए पूजा पाठ, व्रत वगैरह सब करती है। रमा, तुमसे किसने कहा कि पूजा पाठ करने से लड़का होगा? सुनो, संतान का लिंग पुरुष पर निर्भर करता है, वो भी क्रोमोजोन्स की वजह से। हर स्त्री में XX प्रकार के क्रोमोजोन्स होते हैं और हर पुरुष में XY प्रकार के क्रोमोजोन्स होते हैं। स्त्री और पुरुष के XX क्रोमोजोन्स के मिलन से लड़की होती है और XY से लड़का। समझी? देखिए माँ जी, आपका सपना आखिर सच हुआ। आपकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। आपको पोता हुआ है। हमारे कुलदीपक ने जन्म लिया। मनीषा देखो, पापा चीटिंग कर रहे हैं।
कैसे करेंगे? ये रहा मेरा इक्का। इक्के से क्या होता है, ये गेम मेरा। फिर से हमेशा उथम मचाते। मम्मी तुम भी आ जाओ ना, फिर देखते हैं कैसे जीतते हैं पापा। ना भाई ना, आप लोग मुझे इस खेल वेल से दूरी रखो। मम्मी प्लीज आ जाओ ना। नहीं बेटा, मुझे नहीं खेलना, मुझे तंग मत करो, पढ़ना है मुझे। अरे अब आ भी जाओ, बच्चे इतने प्यार से बुला रहे हैं। हाँ मम्मा। आप ही बस बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। भाई सुषमा, तुम्हारी मम्मी तो आएगी नहीं, तुम संजय को बुला ले आओ। घर में बैठा है ना वो, पढ़ने गया है लाइब्रेरी। इंजीनियरिंग का लास्ट सेमेस्टर है उसका, पता है ना? नहीं, वो भी भूल गए। अरे पढ़ाई हमने भी की है, हमारी बच्चियों ने भी पढ़ाई की है, मगर छुट्टियां तो वो घर में ही बिताती थी। क्यों बच्चों? कमाल करते हैं आप। अरे क्यों आप लोग संजय के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं? हाँ? अरे भाई, जब वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तभी तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा कि नहीं? इतनी आस मत लगाओ रमा, इतनी आस मत लगाओ, वरना बाद में बहुत दुख उठाना पड़ेगा। अरे ख्याल तो हमारी ये मनीषा करेगी। जब ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाएगी ना, तो हम बीमार बूढ़े वहीं जाके रहेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? और मैं डैडी? अरे बाबा, मनीषा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए किसी बड़े आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ेगी ना। तुमसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है? ए मनीषा, हॉस्पिटल बनवाना है तो पैसे रख। ओहो, ये लो। आइए साहबजादे, आइए। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं संतोष के घर गया था पढ़ने के लिए। यार अभी तो एग्जाम्स भी बहुत दूर हैं, छुट्टियां तो घर पे बिता लिया करो। आप तो उसके पीछे ही पड़े रहते हैं बस। देखते नहीं कितना थका हुआ है। मम्मी हम भी बहुत थक गए हैं। चुप करो, शर्म नहीं आती भाई का मजाक उड़ाते हुए? गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसी हो तुम? बस रात ठीक। को सोई कि नहीं? नाश्ता किया कि नहीं? सारे सवाल एक साथ करोगी या जवाबों के लिए भी रुकोगी? वैसे मुझे सारे जवाब मालूम है। अच्छा, तुम्हारी टेस्ट के रिजल्ट्स मैंने देख ली है, उससे साफ पता चलता है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रात को तुम ठीक तरह से सोई थी, क्यों? क्योंकि मैंने रात की दवाई में नींद की गोली डाली थी। और अभी नर्स ने मुझे बताया कि तुमने पूरा ब्रेकफास्ट कर लिया, कोई नखरे नहीं किए। सारे जवाब पता है तो फिर सवाल किए क्यों? जिनके जवाब पता नहीं होते मामा, ऐसे सवालों से ही तो डर लगता है, पर जवाब पता हो तो सवाल दोस्त बन जाता है, डरावना नहीं रहता। माँ जी, ये रही आपकी रिपोर्ट। उम्मीद से बेहतर है। बाईपास सर्जरी की जरूरत मैं नहीं महसूस करता। वैसे माँ, राकेश का कहना है कि कोई बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं, छोटे ऑपरेशन से काम चल जाएगा। और ऑपरेशन की भी जल्दी नहीं है, लेकिन समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपकी सहूलत से महीने भर में ऑपरेशन हो जाए तो बेहतर है। और सुषमा इस ऑपरेशन के लिए आएगी, मैं आज रात को ही उसे फोन करती हूँ। अरे नहीं मनीषा, उसे क्यों बुला रही हो तुम? मामा, इस विषय पर कोई बहस नहीं होगी।
ये हम दोनों बहनों का आपसी मामला है, आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जो मर्जी करो। हाँ, एक बात और, अब तुम्हें अस्पताल में रहने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम घर पर भी आराम कर सकती हो, लेकिन अपने घर नहीं, हमारे घर। हाँ, हमारे घर। आज शाम चलोगी? ठीक है, इस बात पर भी कोई बहस नहीं। ठीक है भाई, चलेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। मम्मा, कैसी हो मम्मा? क्या मैं इतनी पराई हो गई मम्मा? अरे नहीं बेटा, ऐसे कोई सीरियस बात नहीं थी। देखो, मनीषा और राकेश तो है ही, बहुत ख्याल करते हैं मेरा। और सुनो, कह रहे थे बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं है, 10 एक दिन बाद एक छोटा सा ऑपरेशन हो जाएगा, तब तो तुम्हें बुलाने ही वाले थे। ऑपरेशन के बाद सीधे मेरे घर चलना माँ। अरे नहीं नहीं, माँ मेरे साथ आ रही है। नहीं नहीं, माँ मेरे साथ आएगी। माँ मेरे घर आएंगी, और वो भी आज ही। बाबा ठीक है, दोनों के घर आऊंगी। बस। माँ, तुम्हारा लाडला कहाँ है? सुषमा शहर से बाहर गया हुआ है। और उसकी महारानी? वो थी घर पे, मैंने फोन किया था। क्यों बताया उसे? उन दोनों ने तो कोई भी बात नहीं बताई हमें। उन दोनों ने तो कुछ भी नहीं बताया हमें। माँ रितिका ठीक ही कहती है, हम 21वीं सदी में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये सब रहने दो माँ। बड़ी देर कर दी आपने दरवाजा खोलने में, हम कब से बेल बजा रहे थे। हाँ बेटा, थोड़ी आग लग गई थी। तो रूपलाल से कहती, उसे कौन सा काम था? संजय बेटा, रात के 2 बज चुके हैं, बड़ी देर कर दी आप लोगों ने आने में। माँ हम लोग पार्टी में गए थे। ठीक है, सुनो, आपके कमरे में 2 गिलास दूध रखा है, ले लो। पार्टी से लौटकर दूध पिएंगे? बच्चे हैं। मेरे लिए तो तुम दोनों हमेशा बच्चे ही रहोगे बेटे। नहीं नहीं, ये घर कभी नहीं बिकेगा। सुना तुमने? कभी नहीं बिकेगा ये घर। मगर क्यों? रितिका ठीक ही तो कहती है माँ। इतना बड़ा, इतना पुराना घर, देखभाल करते हुए भी जान निकल जाती है। और फिर इस जमीन जायदाद की कीमत भी तो अच्छी आएगी माँ। नहीं संजय, नहीं संजय, मेरे जीते जी ये घर कभी नहीं बिकेगा। हाँ, जाने दो संजय, ये कभी हमें सुखी नहीं होने देंगी, अपनी ही बात चलाती रहेंगी। ये क्या, आज नाश्ता नहीं बना? मैं बनाऊंगी तो तुम चिढ़ जाती हो, फिर अपने आप कैसे बनेगा नाश्ता? तो क्या भूखा भेजेंगे हमें? अरे बन तो अब भी जाएगा बहू। कहो क्या खाओगे तुम लोग? कोई जरूरत नहीं, अब देर हो जाएगी, हम बाहर ही कुछ खा लेंगे। चलो रितिका। हाँ। संजय, ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो ठीक है। अलग रहना चाहते हो, रहो, शायद किसी से तुम्हें खुशी मिले। ये घर भी तुम्हारा ही है। जब भी चाहो आ जाओ।
वो तो बेवकूफ और नालायक है ही, लेकिन तुम यहाँ अकेले रहने की जिद क्यों कर रही हो मामा? क्या मेरा घर तुम्हारा घर नहीं है? चलो ना मेरे साथ मामा। नहीं मनीषा, मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अगर जाना ही था तो फिर ये सब रामायण होती ही क्यों? लेकिन यहाँ अकेले कैसे रह पाओगी तुम? क्या करोगी सारा दिन? तुम्हारे दादाजी कहा करते थे, ये एक समय आता है जब समाज का कर्ज उतारने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उसी संस्था में काम करूंगी, समाज की सेवा में जुट जाऊंगी। संजय, संजय, क्या बात है मनीषा, क्या हुआ? तुम कब घर आए? कल रात को। तो माँ की खबर नहीं मिली तुम्हें? हाँ, आज हम आने वाले ही थे उनको मिलने के लिए। कैसी है माँ? कितने बदल गए हो तुम शादी के बाद। जानती हो माँ की बीमारी की वजह क्या है? तुम हो। अरे क्या क्या नहीं किया माँ ने तुम्हारे लिए।